आपका पहला सवाल है, जिन्नात इंसानों की बस्ती में किस जगह ज्यादा रहना पसंद करते हैं? जवाब, हदीस के मुताबिक जिन्नात और शयातीन गंदी और वीरान जगहों को पसंद करते हैं, जैसे कि बैतुल खाला, कूड़ेदान, खंडरात और सुनसान राह गुजर। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात इंसानी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं? जवाब, जी हाँ, अहादीस से साबित है कि जिन्नात इंसानों और बाज औकात जानवरों, खासकर काले कुत्ते और सांप की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत रखते हैं। आपका अगला सवाल, मगरिब के वक्त बच्चों को बाहर निकालने से क्यों मना किया जाता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का अंधेरा छाने लगे तो अपने बच्चों को घरों से रोक लो, क्योंकि उस वक्त शयातीन और जिन्नात कसरत से फैलते हैं। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात इंसानों को सीधा कोई माली या जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकते हैं? जवाब, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो तो जिन्नात वसवसों, खौफ या जादू के जरिए असर अंदाज हो सकते हैं। आपका अगला सवाल, घर से जिन्नात और बुरे साये को भगाने के लिए कौन सी सूरह बेहतरीन है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से भाग जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, नमाज में बार बार ध्यान भटकना और ख्यालात आना क्या है? जवाब, नमाज में ध्यान भटकाने के लिए एक खास शैतान मुकर्रर है, जिसे खिंजब कहा जाता है। जब वे वसवसे डाले तो नमाज ही में अपनी बाईं तरफ 3 बार थुक्कारे और औजु बिल्लाह पढ़े। आपका अगला सवाल, जमात की नमाज में सफ़ों को सीधा रखना क्यों जरूरी है? जवाब, सफ़ों को सीधा और मुत्तसिल रखना नमाज का हुस्न और उसकी तकमील है। अगर सफ़ों के बीच जगह खाली छूटे तो वहां शैतान आकर खड़ा हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या कज़ा नमाजों की माफ़ी सिर्फ तौबा से मुमकिन है? जवाब, तौबा के साथ साथ उन छूटी हुई नमाजों को अमली तौर पर पढ़ना भी जरूरी है, बशर्ते वो होश व हवास में छोड़ी गई हो। आपका अगला सवाल, सदका देने से माल में कमी आती है या बरकत? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका देने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें जाहिरी और बातिनी तौर पर बरकत अता फरमाता है और बलाओं को टालता है। आपका अगला सवाल, खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल जाने पर क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, अगर शुरू में भूल जाए तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए, ताकि शैतान आपके खाने में शरीक न रह सके। आपका अगला सवाल, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्यों जरूरी है? जवाब, छींक आने से दिमाग और जिस्म को राहत मिलती है, इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। सुनने वाले पर यह रहकुमुल्लाह कहना वाजिब हो जाता है। आपका अगला सवाल, रात को बर्तन ढांक कर रखने का क्या हुक्म है? जवाब, सुन्नत है कि रात को बर्तनों को ढांक दिया जाए और मस्कीजों के मुंह बंद कर दिए जाए, क्योंकि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें बीमारी नाजिल होती है। आपका अगला सवाल, बूढ़े और डरावने ख्वाब आने पर क्या करना चाहिए? जवाब, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। आंख खुलने पर अपनी बाईं तरफ 3 बार थुक्कारे, औज़ बिल्लाह पढ़े और करवट बदल ले। इस ख्वाब का जिक्र किसी से न करे। आपका अगला सवाल, क्या कोई ऐसा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? जवाब,
शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ऐसा गुनाह है जिस पर अगर बगैर तौबा के मौत आ गई तो माफ़ी नहीं, लेकिन मौत से पहले सच्ची तौबा करने पर हर गुनाह माफ़ हो सकता है। आपका अगला सवाल, क़यामत की सबसे बड़ी अलामतों में से कौन सी जाहिर होना बाकी है? जवाब, दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम महदी का ज़ुहूर और सूरज का मगरिब से निकलना। आपका अगला सवाल, वो कौन सी सूरह है जो कब्र के अजाब से बचाती है? जवाब, सूरह अल मुल्क। जो शख्स हर रात इसकी तिलावत का मामूल बना ले वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है। आपका अगला सवाल, महशर के मैदान में अर्श का साया किन लोगों को नसीब होगा? जवाब, हदीस के मुताबिक 7 किस्म के लोगों को साया मिलेगा, जिनमें इंसाफ परवर हुक्मरान, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, और वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा हो, काबिल जिक्र है। आपका अगला सवाल, वो 7 दरख्त कौन से हैं जिस पर जिन्नात का बसेरा होता है? जवाब, शरीयत और सही अहादीस में ऐसे किसी 7 खास दरख्तों का कोई जिक्र नहीं है जिन पर जिन्नात का बसेरा लाजमी हो। यह महज अवाम में फैली हुई बातें हैं। हाँ, जिन्नात को वीरान, अंधेरी और पुरानी जगह पसंद होती है जिनमें पुराने और घने पेड़ जैसे बबूल, इमली या बरगद भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी पेड़ को नहुसत की अलामत समझना दुरुस्त नहीं है। आपका अगला सवाल, नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद और उबासी आना किस बात की अलामत है? जवाब, नमाज या तिलावत के वक्त नींद, सुस्ती या बार बार उबासी आना शैतान के वसवसे और उसकी चाल की अलामत है। शैतान इंसान को अल्लाह की इबादत और जिक्र से रोकना चाहता है। हदीस के मुताबिक उबासी शैतान की तरफ से होती है। इससे बचने के लिए वजू अच्छी तरह करे और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। आपका अगला सवाल, तहज्जुद की नमाज का अफजल वक्त कौन सा है? जवाब, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा तहज्जुद के लिए सबसे अफजल है, जब अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और दुआएं कबूल करता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।